चुनावी सीजन के अंदर टिकटॉक को लेकर जबरदस्त तरीके से उठापटक का दौर है और तमाम, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और जो सर्वे आए हैं, 3-4 जो सर्वे आए हैं जिसके बारे में चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक है, और ये ऐसा बताया जाता है इस सर्वे के अंदर कई मंत्री है, उनकी जो स्थिति है बेहद कमजोर है, वो चुनाव हार सकते हैं, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, उनकी टिकट कट सकता है, इस तमाम चीजों को लेकर बातचीत की जा रही है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि पिछली 4 सरकारों के दौरान क्यों ज्यादातर मंत्री है वो जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो हार जाते हैं, और हारते भी इतनी बुरी तरीके से है जिसके बारे में सोच नहीं सकते आप। और आखिर ऐसा क्या कारण है? क्या मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद में वो अपनी जनता से कट जाते हैं, या उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, या सरकार के अंदर मंत्रालय का इतना कामकाज होता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर समय नहीं दे पाते? ये जो तमाम सवाल है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक एनालिसिस करूंगा कि पिछले 4 सरकारों के दौरान जब भी जितने मंत्री थे उसमें से कितने जीते, कितने हारे, और कौन कौन से एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका मंत्री हमेशा चुनाव हारता है। सबसे पहले आप इस मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मंत्रियों पर आपकी क्या राय है, आखिर मंत्री की हार की वजह क्या होती है, क्या भ्रष्टाचार बड़ी वजह होती है? ये जो तमाम चीजें जो कि एक आम बोलचाल की भाषा में, क्या मंत्री का जो जब मंत्री बनने के बाद में जनता से जो जुड़ाव होता है वो कम हो जाता है? शुरुआत करते हैं 1998 से, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के अंदर आए थे, और ऐसा बताया जाता है उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, कांग्रेस ने 153 सीटें चुनाव जीती थी। ये अपने आप में 20-25 सालों में आप देखिए कांग्रेस का सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रदर्शन था। उसके बाद कांग्रेस कभी भी पूरा 100 का आंकड़ा भी नहीं कर पाई थी पार। उस समय गहलोत सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 मंत्री बनाए थे। 25 मंत्री आप देखिए, 25 मंत्री में से जब 2003 के अंदर चुनाव हुए उस समय ऐसा बताया जाता है 18 मंत्री थे वो चुनाव हार गए, महज 7 मंत्री थे जो कि अपनी सीट है वो बचा पाए थे। ये एक मोटा मोटी एनालिसिस है 1998 से लेकर 2003 का। उसके बाद में वसुंधरा की सरकार आई, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, और वसुंधरा राजे ने ऐसा बताया जाता है 20 मंत्री बनाए थे, और इस 20 मंत्री में से आप देखिए 9 मंत्री है वो चुनाव हार जाते हैं 2008 के अंदर आप देखिए, और 11 मंत्री है वो चुनाव जीत जाते हैं। कुछ ऐसे मंत्री हैं जो लगातार चुनाव भी जीतते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप देखिए पहली बार जब गहलोत सरकार थी उस वक्त 18 मंत्री आ रहे, 2003 के अंदर, 2008 के अंदर आप देखिए जो 9 मंत्री है वो चुनाव हार जाते हैं। और जब फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से राजस्थान के अंदर 2008 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है, उस कांग्रेस की सरकार में ऐसा बताया जाता है कुल मिलाकर 33 मंत्री थे, कैबिनेट और राज्य मंत्री मिलाकर। और जब 2013 के अंदर मोदी लहर होती है, जब मोदी सरकार और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बातचीत होती है और मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां राजस्थान के अंदर होती है, उस समय कांग्रेस आप देखिए महज 21 सीटें लेकर आई थी। लेकिन उस वक्त सबसे बुरा जो हाल था वो उस वक्त के गहलोत सरकार के मंत्रियों का था। आप देखिए उस समय जो जानकारी है उसके अंदर 28 मंत्री थे वो चुनाव हार गए थे। 33 में से 28 मंत्री चुनाव हार जाते। महज 5 मंत्री ऐसे थे जो कि जिसके अंदर 5 मंत्री ही अपनी जीत पाए थे। और उसके बाद वसुंधरा राजे की सरकार आती है। वसुंधरा राजे की सरकार 2013 से लेकर 18 की बात करते हैं। 2013 से 18 के अंदर 18 मंत्री थे, और 18 मंत्री में जब 2018 के चुनाव होते हैं उस समय वसुंधरा सरकार के खिलाफ एक नारा चलता है, आप देखिए, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और इसी नारे के आधार पर वसुंधरा की सरकार चली जाती है। और उस समय आप देखिए 18 में से 15 मंत्री है वो चुनाव हार जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए जब भी मंत्री जब चुनाव होते हैं, और दूसरा एक बात और देखने को मिली है, बीजेपी है लगातार हमेशा ये कोशिश करती है कि मंत्रियों के टिकट काट दी जाए, और बीजेपी इस मामले में आगे भी है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी, चाहे मंत्री की जो सर्वे रिपोर्ट होती है वो कमजोर होती है, हार जैसी स्थिति होती है, लेकिन टिकट काटने के अंदर कांग्रेस कभी भी आगे नहीं रहती है। लिहाजा इस बार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर 120 टिकटें चेंज करने की जरूरत है। जो 45 से ज्यादा विधायक है वो चुनाव हार रहे हैं, उनकी स्थिति सही नहीं है। कई मंत्री है जिनको, और ऐसा भी कहा जा रहा है हाल ही के अंदर 2-3 दिन के अंदर आप देखिए जयपुर के अंदर कांग्रेस की जो चुनाव की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूरी कमेटी बैठी थी, सर्वे रिपोर्ट हाथ में थी, उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर
कई मंत्रियों को संकेत दे दिए गए कि आपकी स्थिति सही नहीं है। तमाम तरीके की एक पार्टी के अंदर इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अगर इनका टिकट कटता है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि स्थिति सही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, जो पिछले 4 गवर्नमेंट के दौरान यूडीएच मंत्री है वो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाते, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो। और शिक्षा मंत्री हमेशा पिछले 4 बार से देखा गया है कि चुनाव जीतते हैं। ये 2 जो ट्रेंड है जो कि इस रिपोर्ट के अंदर अलग अलग थे, जो मैंने आपको बताए। लेकिन आप देखिए, मोटा मोटी तौर पर कहा जा रहा है कि राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के कई मंत्रियों की जो स्थिति है वो बेहद कमजोर है। इस तरीके से मंत्री का टिकट काटना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन अब देखने वाली और दिलचस्प बात होगी कि इस बार क्या कुछ होता है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश पौरा।